गर्भ में 6 महीने का हो जाता है तो उस ननद छबील ने काछिल के घर जाकर के बता दिया। तब तक बंधु अर्जुन और सर्जन का जन्म हो चुका था और कह दिया, सुनो बाचल इस समय उधर से हैं और आपको अश्राप लगा हुआ है आपके दोनों बेटाओं को कि जो बाछिल के उधर से बेटा जन्म लेगा वो तेरे दोनों बेटों का शीश काट देगा। अच्छा मौका है। इस समय बाछिल ऊंचे अटा पर सो रही है, न तो कोई बचाने वाला है न कोई देखने वाला है। आज काछिल ने अपने दोनों बेटाओं अर्जुन और सर्जन को बुलाया और कहने लगी, बेटा आप कैसे सुख की नींदों में सोते हो, इस समय जाओ अधरात्रि है और बाछिल को मार के आओ। यदि तुमने ऐसा ना किया तो बेटा जो बाछिल के उधर से बेटा जन्म लेगा वो तुम्हें नहीं जीने देगा, वरदान लगा हुआ है। ऐसा ही नहीं, सुन मैया की बात देर नाए पलकी आज लगाई रे। और सुन मैया की बात देर नाए पलकी आज लगाई रहे। जाने ते गाले उठाए महल को चल दे बलधारी रे। तलवार लेकर के अर्जुन और सर्जन अपनी मौसी बाछिल को मारने के लिए चल देते हैं लोगों, लेकिन ऐसा ही नहीं। अरे नए घड़ी उजरी नए पल भी तो महल में पहुंचे आई रे। झाका सोई रही है रे वो बाछिल पहिए पहुंची गई आई रे। झाका सोई रही आज ऊंची अटरिया पर मैया बाछिल सो रही है। आधी रात्रि का समय है बंधु, लेकिन बाछिल को अपने तन बदन का होश नहीं है। आज बाबा जहारवीर गर्भ में जाग जाते हैं। भैया 6 महीना को वीर औलिया गर्भ में जागो है। दादा 6 महीना को वीर जाहर गर्भ में जागो है। और गर्भ में जागो है कह बाबा गर्भ में जागो है। भैया 6 महीना को लाल मात के गर्भ में जागो है। दादा 6 महीना आज बाबा जहारवीर जिस समय गर्भ में जागे और कहने लगे, ओरी मैया उठ करके बैठ जा, तुझे मारने के लिए तेरे दुश्मन आ रहे हैं। दुश्मन बाछिल उठ करके बैठ जाती है, कौन हो तुम हमें जगाने वाले। घोगा जी गर्भ में से आवाज देने लगे, मैया मैं तेरा बेटा जहारवीर हूं और मेरी मौसी ने तुझे मारने के लिए अपने दोनों अर्जुन और सर्जन को पठाया है। मैया अगर तू सो गई तो तुझे जान से मार देंगे, मैं जन्म कहां लूंगा।
अगर तू उठ करके बैठ जाएगी तो माता वो तुझ पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार नहीं करेंगे। और फिर मैया यदि कोई बात होगी तो मैं तैयार हूं। आज जैसे ही अर्जन सर्जन मैया के द्वारे पर आए हैं, बाछिल को जगा हुआ देख करके पुनः महलों को वापस लौट जाते हैं और कह दिया मैया आधी रात्रि का समय था तो बाछिल तो जगी हुई थी, हम कुछ नहीं कर पाए। आज बंधुओं धीरे धीरे जब सुबह हुआ, सूर्य भगवान ने अपनी किरणों को फैलाया है जिस समय तो बताया है। भोर होते ही राजा उमर सिंह ने पत्र लिख दिया बाछिल के लिए, काला रथ, काला बैल और मोहन गढ़वाल इसके साथ किया जाए। बंधुओं 4 बजे की बात थी और 4 बजे के समय पर सही तरह से दिन नहीं निकला था, दिन निकलने वाला था। इतने शब्द बाबा जहारवीर और मैया के गर्भ में सुन लेते हैं तो बाबा ने क्या किया, अपने 5 वीरों को बुलाया गर्भ से और कहां पहुंचे, जो कि ददरेवा में एक बढ़ई था जिसका नाम था रामू खातिमान। बड़ा ही सुंदर रथ बनाते थे, लेकिन एक बार जेवर सिंह के छोटे भ्राता श्री नेवर सिंह ने उनके दोनों हाथों को कटवा दिया था, पैरों को, ये किसी और का रथ ना बनाए। आज बंधुओं बाबा जहारवीर गर्भ में से निकल करके और उसके रामू खातिमान के यहां पर पहुंच जाते हैं, आवाज लगाने लगे और आवाज देने लगे भैया भैया आएगा तेरे द्वार के टको, खोलो द्वार को खोलो, अरे आएगा। बाबा आवाज लगाने लगे तो मोहनी उसी समय खादी कहने लगा भैया अभी तो रात है, आप कौन हो, भूत हो या पलित हो या देव हो या दानव हो। बाबा जहारवीर कहने लगे नहीं, मैं इस ददरेवा का महाराज जेवर सिंह का पुत्र मैया बाछिल का लाला मुझे जहारवीर कहते हैं। मोहन ने कहा भैया, बड़े कहने लगे क्या करने आए और क्या करना है हमसे। तो बाबा कहने लगे सुनो भैया, मेरी मैया के लिए वनवास लगा हुआ है और सुबह मेरी मैया इसी समय बन के लिए जाएगी, आप कोई सुंदर रथ तैयार करो ना। बड़े ही अपने हाथ पैर दिखाने लगा भैया रथ बनाऊंगा तो हाथ से बनेगा, कोई सामान लाऊंगा तो मैं चलूंगा भी, लेकिन मेरे हाथ पैर तो इस समय नहीं है। आपके चाचा जी नेवर सिंह ने मेरे हाथ पैर को कटवा दिया है। तो बंधुओं हवा लगा हुआ था, बाबा कहने लगे भैया अगर तुम अपने हाथ पैर इस हवा में दे दोगे तो तुम्हारी सुंदर काया बन जाएगी। सोई मोहन खातिमान कहने लगा भैया ऐसे तैसे तो जो लोथ बची है, अगर जाऊं तुम आगे में दिख पाए तो सोई और बेकार रह जाए काया। बाबा कहने लगे नहीं, आप आजमा करके देखो। उसी समय रामू खातिमान ने जिस समय अपने एक हाथ दिया तो सुंदर काया बन जाती है, उसी समय रामू खातिमान जहारवीर महाराज का नाम लेकर के हवा में बैठ जाता है, सुंदर काया बन जाती है। बोल जहारवीर महाराज की। आज मन में विचार किया गोगा जी ने, यदि ये बढ़ई धीरे धीरे रथ बनाएगा तो सवेरे तक नहीं बनवा पाएगा। बाबा ने 5 वीरों को बुला करके और रथ को तैयार कर देते हैं। ओरे मावा छिलके लाल वीर तेरी मेहमान न्यारी है, ओरे मावा छिलके लाल वीर तेरी मेहमान न्यारी है, ओरे मावा छिलके लाल वीर तेरी मेहमान न्यारी है। और ये मेहमान न्यारी है, मेहमान न्यारी है रे वीर तेरी मेहमान न्यारी
गोरे बागड़ के सरदार पीर तेरी मेहमान न्यारी है। गोरे बागड़ के चौहान पीर तेरी मेहमान न्यारी है। इधर मेरे कथा के नौजवान साथियों, रथ को तैयार हो जाता है। भोर हुआ, महाराज ने आदेश कर दिया पहरेदारों, बाछिल को महलों से लेकर के और उसे वनवास है, जाइए। बंधु, मैया के पास महाराज उमर सिंह ने बड़ा ही सोना चांदी भिजवा दिया, लो जाओ, जहां कहीं जरूरत पड़े वहां लेना, खाना बेचना, लेकिन मैं तुम्हें अपने महलों में नहीं रख सकता। काले बैल हैं, काला रथ करवा दिया। और मोहन गढ़वाल था, उसे रथ पर विराजमान कर दिया, ले जाओ कहीं बियाबान जंगल में ले जा करके छोड़ देना। आज मैया बाछिल की हिलकी भरा दी और कहने लगी, बाबा हे गुरुदेव, मैंने आपकी इतनी सेवा की, इतनी शक्ति भक्ति की, तो आज मुझे वनवास हो रहा है। आज मैया रोते रोते और गुरुदेव को याद करके कहने लगी, बाबा हेलकी वर गई रोए और मात की छूटी गई दिदकारी रे। आज मैया बाछिल बाबा गोरखनाथ की याद करके रोने लगी। हेलकी भरी गई रोए बाछिल की छूटी गई दिलकारी। कजरी बन के नाथ विपता देने कैसी कारी रे। आज मैया कहने लगी, हे गुरुदेव, यदि मैं आपकी सेवा को नहीं करती तो बड़ी फायदा में रहती। अब तो मुझे महल से भी अलग कर दिया है, नगर में मेरा लोग अपमान करने लगे, मेरे ससुर जी ने हमको वनवास दे दिया। और कहने लगी, अरे करी करी पिछली याद बाछिल की, अरे छूटी गई तिदकारी। ओ गोरख तेरी मेहमान यारी तने मोई पे विपता डारी रे। ओ गोरख आज मैया अपने प्रजावासियों से मैया ने हाथ जोड़ करके राम राम को किया है। हे प्रजावासियों, आज मैं तुम्हें छोड़ करके जा रही हूं, ना जाने इस नगर में दोबारा हमारा आना हुआ ना हुआ। अपने सास और ससुर के महारानी बाछिल ने पैरों को लागा है। बंधु, महाराज उमर सिंह पीठ को फेर के खड़े हो जाते, बाछिल मैं तेरा मुखार बिंद देखना नहीं चाहता, तू जितनी जल्दी हो मिले उतनी जल्दी महलों को खाली करके और निकल जा। उसी समय
पाए लागे मैया बाछलनी और तब एक गिरा उचारी रे। अरे गलती क्षमा हमारी करियो कह रही है मैं तारी रे। गलती क्षमा मैया बाछल अपने नगर के छोटे बड़े प्रजावासियों के और अपने सास ससुर के हाथ जोड़ के कहने लगी, हे प्रजावासियों, मुझे माफ करना यदि मुझसे कुछ गलती बनी हो तो। और अब इस नगर से मेरा दाना पानी उठ चुका है। भैया ले ईश्वर को नाम, दुखिया ले ईश्वर को नाम, मात मेरी रथ में बैठ गई। दादा ले गोरख को नाम के बाछल रथ में बैठ गई। और रथ में बैठ गई, पतिव्रता रथ में बैठ गई। मैया लेके प्रभु को नाम के मैया। आज मेरे कथा के नौजवान साथियों, महारानी बाछल अपने सभी इष्ट देवों का नाम लेकर के रथ में विराजमान हो जाती है। नगर में प्रजावासी रोने लगे, महाराज ने अच्छा नहीं किया। ये बातें कौन कर रहा है इधर? अगर बात करनी है तो यहां से पीछे जाओ। लेकिन बंधुओं, प्रजावासी मन में घुट घुटा रहे, महाराज ने अच्छा नहीं किया तो मैया को वनवास दे दिया। लेकिन राजा से कुछ कह नहीं सकता ना कोई। आज मैया बाछल अपने किस्मत को याद करती हुई रथ में विराजमान हो जाती है, वन को जाने लगी। अरे मेरे भैया उम्र ने दे दो है बनो, बास पतिव्रता बन को जाए रही जी। भैया ऊपर ने दे दो है बन, बास पतिव्रता बन को जाए रही। अरे मेरे दादा राजा ने दे दो बनो, बास पतिव्रता बन को जाए रही जी। भैया ऊपर ने दो है बन, बास बादल तो बन को जाए रही। और कैसे कैसे मैया बाछल जाने लगी। अरे नर और नारी ठाड़े रोवते मेरे भैया। अरे और नारी ठाड़े रोवती मेरे भैया। अरे नर और नारी ठाड़े रोए रहे मेरे दादा। अरे और नारी ठाड़े रोए रहे मेरे दादा। अरे मेरे भैया ठाड़े पे खात पाछार पतिव्रता बन को जाए
रही जी। मेरे भैया ऊपर मेरे दौड़े बनवास बाछल तो मन को जाए रही। अरे कालोई रथवा जाको काले बैल मेरे भैया। कालो रथवा माथे काले बैल मेरे भैया। कालोई रथवा को काले बैल मेरे भैया। कालो रथवा माथे काले बैल मेरे भैया। अरे मेरे ईश्वर मोहन गढ़वाल मैया के साथ पतविरता बन को जाए रही जी। आज मैया ने नगर का मोह छोड़ दिया और मोहन गढ़वाल से कहने लगी भैया रथ को आगे को बढ़ाओ ना। धीरे धीरे चली जा रही है वो पतविरता। एक बन पहुंची मैया तो जवान पहुंची रे। बन पहुंची मैया तुझे बन पहुंची रे। एक बार पहुंची मैया तुझे बन पहुंची रे। एक बन पहुंची मैया तुझे बन पहुंची रे। अरे मेरे भैया तिजवन में है गई जाको रात पतविरता बन को जाए रही जी। बोलिए सच्चे दरबार की, बोल जाहर वीर महाराज की।